किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों आज का विषय है, बाहर ज़्यादातर वो लोग कामयाब हुए हैं, वो युवा कामयाब हुए हैं या तो जिनके पास ज़मीन नहीं है बिल्कुल भी। ये ज़मीन ज़्यादा है, मीडियम ज़मीन वाला ज़्यादातर घर पे रह गया, क्योंकि माँ बाप ना तो नौकर लगा पाए। वो माँ बाप की मदद करने के चक्कर में खेती के काम मार जा रह गया, ना वो पढ़ पाया ढंग में। कोई बिरला होगा मुकद्दर का सिकंदर जो कामयाब हुआ है। भाइयों सच्चाई यही है। जिन माँ बाप के पास में ज़मीन ज़्यादा होती है उन्हें 2 रुपये बच भी जाते हैं, और वो नौकर या ठेकेदार लगा कर अपना खेती काम करते हैं, बच्चे उनके पढ़ लेते हैं। या ज़्यादातर, वैसे मेरे हिसाब से ज़्यादातर वही बच्चे ज़्यादा सफल होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है 1 इंच भी खेती की, क्योंकि उनका ध्यान जो सिर्फ पढ़ाई पे रहता है। पिताजी उनके नौकरी करते हैं या कोई साइड बिजनेस करते हैं, बच्चे पढ़ लिख लेते हैं। किसान का बच्चा ज़्यादातर खेती में रह जाता है या ज़्यादा सिपाही बन गया। इसका कारण यही है कि बच्चे को पूरा टाइम नहीं मिलता स्कूल में जाने का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसान के साथ में ये है। किसान का बच्चा खेती करता है, जब बचपन में बच्चा स्कूल में जाता है तो मास्टर काम की कहता है, तो घर में आकर उसका बुग्गी जुड़ती है ट्रैक्टर पे, उस बच्चे का मन ज़्यादा लगता है, तो इसलिए वो स्कूल से हट के खेती की तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगता है। कुछ माँ बाप की इतनी हैसियत नहीं होती कि वे नौकर लगा लें। ज़्यादातर छोटे परिवार हैं, मीडियम किसान हैं, तो वे ज़्यादातर बच्चों को अपनी हेल्प के लिए बच्चे को काम में लगा लेते हैं। बच्चे का भी मन लगता है खेती में, इसलिए ना तो वो पढ़ पाता ना वो अफसर बन पाता। ज़्यादा पुलिस में सिपाही बन गया या कहीं वैसी नौकरी कर ली हल्की मोटी, ज़्यादातर ऐसे रहता है। कोई बिरला होगा जो कामयाब होता हो। तो मेरे जो सोच है उस हिसाब से या तो घने बड़े घर का लड़का कामयाब हुआ है, जिनकी ज़मीन अच्छी है, नौकर छक्कर भी अच्छे लग रहे हैं, माँ बाप खेती का काम नहीं बताते बच्चे को। बच्चा जो है अच्छे स्कूल में पढ़ता है, उनकी देखभाल होती है, ट्यूशन वगैरह अच्छी लगती है, तो वे बच्चे कामयाब होते हैं। माँ बाप का जुगाड़ भी है रिश्वत देने का, क्योंकि बिना रिश्वत तो नौकरी लगती नहीं, कम ही लगती ज़्यादातर। कोई बिरला होगा जो कामयाब होता है। तो भाइयों सच्चाई यही है। ज़्यादातर जितने भी अधिकारी हैं, नेता हैं, ज़्यादातर वही बच्चे हैं या तो बड़े घरों के हैं या जिनके पास ज़मीन नहीं है। हालांकि उन्होंने राजनीति में आकर पैसा बटोरा, अपना फार्म खरीद ली, बाद में वे धनवान बन गए, पहले ऐसे ऐसे नहीं थे। सच्चाई ये भी है भाइयों। मीडियम घर का बच्चा असफल होता है बाहर काम में, क्योंकि ना तो पूरा पैसा मिल पाता खर्चे के लिए। माँ बाप अपना गुजारा करें या उसका खर्चा उठावें, क्योंकि हर क्षेत्र में पहले पैसा लगता है। ज़्यादातर जितने भी नेता हैं इनके पास में बड़े बड़े फार्म है, ये सब जो हैं राजनीति के पैसे से बनाए हैं ज़्यादातर। मेहनत करी इन्होंने भी दिन रात। हाँ, उनका मकसद था, उन्होंने काम किए अपने। भाई अब मैं अपनी बताऊं, पिताजी बचपन में गुजर गए थे तो हमने राजनीति भी करके देखी। इतना बजट नहीं था, घर से इतनी इनकम नहीं थी, घर खेती काम भी करना पड़ता था और नेताओं की भी चमचागिरी करनी पड़ती थी, तो इसलिए हम असफल हो गए, हम राजनीति में नहीं चल पाए। हमने प्रॉपर्टी का काम भी करके देखा। जिन पार्टियों को हमने ज़मीन दिखाई, पता लगा बाद में उन्होंने वो प्रॉपर्टी ले ली, उन्होंने डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट कर लिया, तो हम भी वैसे रह गए। तो ज़्यादातर प्रॉपर्टी काम में भी ये है कि आपके पास में इतना पैसा है कि आप प्रॉपर्टी खरीद लें या उसे बयान न दे दें, बाद में किसी को बेच दे दो तो आप सफल हैं। अगर आपके पास पे एक पैसा नहीं है तो आप किसी पार्टी को ज़मीन दिखाने गए, पार्टी इतनी तेज़ है वो कमीशन तुम्हें ना देखे, वो डायरेक्ट पार्टी से बात कर लेती है, तुम्हारी लाइन काट देगी, इसलिए तुम हताश रह जाओगे। सिवा टेंशन का कोई फ़ायदा नहीं है। भाइयों हमने तो सारे काम करके देखे,
एक ईमानदारी नहीं चलती। पीने खाने वाला चाहिए हर क्षेत्र में, ना पीने खाने वाला तो ऐसा पली होता है। भाइयों हमने तो सब काम करके देखे थे, लास्ट में हम तो अपने खेती करते करते हमने कई LML जो मल्टी लेवल मार्केटिंग की भी कंपनी थी उनमें भी काम करके देखा। उसमें हम तो कामयाब हुए, लेकिन जो गैल में जुड़े थे वे रोते फिरोगे, कामयाब नहीं हो पाए। वो पीछे मुड़ के हर काम में आगे देखना पड़ता है, जो पीछे मुड़ कर देखता है वो टकरा जाता है। ऐसे ड्राइवरी का काम है, अगर आप बार बार पीछे देखोगे तो आगे नहीं देख पाओगे, तो ठुकने का डर रहता है। इसलिए अगर आपको सफल होना हो तो दूरदृष्टि रखो, आगे बढ़े हो, आगे बढ़ते चले जाओ। तो भाइयों हर क्षेत्र की यही बात है। हमने तो लास्ट में आ गए, ये ऑनलाइन बिजनेस मिल गया हमें यूट्यूब का, जिसमें हम कामयाब हुए। हालांकि इतने बड़े कामयाब तो हुए नहीं, हमसे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं। ज़्यादातर वो चैनल ज़्यादा चल गए जिनके मतलब राजनीति के ऊपर हैं, खेती बाड़ी कम चले हैं, या किसी ने ब्लॉग बना लिए, क्योंकि राजनीति के ऊपर हम नहीं कर पाए। घर से बाहर घर का भी ध्यान रखना पड़ा, तो भाई ये बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी हम अपने गुजारा सही कर लिया हमने अपना। तो भाई ये मेरा निवेदन ये है कि जो किसानों के बच्चे या तो बिल्कुल ज़मीन ना हो, वो घर से निकल जाएंगे, उन्हें पता कुछ करेगा तो पावेगा, नहीं तो बेकार है। तो वो कामयाब होता। किसी नेता गैल लग जाए या प्रॉपर्टी डीलर की गैल लग जा, वो तो कामयाब हो जाता है। या किसी ने अपनी प्रॉपर्टी बेची हो, 1-2 करोड़ की बेच दी, फिर बोले बेच में लग जाए, बिल्डर गैल जुट जाए, अपना आप ले फ्लैट लेकर बना ले या कहीं खरीद कर बना ले, वो कामयाब होता है। कुछ लोग जो है नशा पत्ते के चक्कर पड़ जाएं, कुछ जो है पीने खाने वाले ज़्यादा कामयाब हो जाए, कुछ फेल भी हो जाए। ये कुछ अपना लक भी चलता है, मैंने देखा। अगर आपका लक अच्छा है, एक हमारे मित्र हैं, अब तो मैं काफ़ी दिन से नहीं मिला, दिल्ली में रहते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं। एक बार वो और मैं गाड़ी में गए, जब मैं यूट्यूब में जुड़ा नहीं था, पहली बात है, तो वो रात को 10,000 की शराब लाया खरीद गए। मैं चुप देखता रहा। तो 2 लड़के आए रात को, वो नोएडा में लेवा बेचा काम करता था, प्रॉपर्टी डीलिंग का। तो 5-4 फ्लैट थे उसके पास में। तो उधर तो मुर्गा बनता रहा, उधर उन्हें वो लवली लवली पैक दी हो गया, बात चलती रही। उन्होंने निकाल के 1 लाख रुपया रख दिया मेज पे, नो कल हम रजिस्ट्री कर लेंगे, ये प्लॉट हमारा हो गया। जब ये चले गए फिर मेरे से बात हुई। मैं सोचता रहा, मैं यार कैसा कैसा हुआ। मैं कहा पीनी तो गलत है, तो गलत पी रहा। कहला इस शराब से मैं कामयाब हुआ हूँ, इस शराब से मेरा काम चला है। हो सकता है तुम किसान हो, तुम्हें ना लाभ होता हो। मैं कहा भाई हम तो फेल है इसमें। मजदूर को भी आते हैं, वो दारू पी के पड़ जाएगा, पाँफला का हिल्ला करने का नहीं, और हमें उल्टी बात बना होगा। किसी गांव वाला को बोतल खोल देंगे, वो जब तक तो पूरी नहीं पेट में डाल लेता है उसे सबर नहीं आता। ये तो बहुत ही सब समझदार आदमी है, 2-3 पैक लगा के ढक्कन बंद कर दें उसका। तो उसने बताया भाई मैं तो ये प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ, इसी कर रहा हूँ। उस हमारे यार का नाम है राजू सिंघानिया। आज वो शराब के बल पे इतना कामयाब हो गया, इतना आगे पहुंच गया, करोड़ों की संपत्ति कर ली उसने। बल्कि जो उसकी गैल के थे ग्रुप के, वे फेल हो गए। पहले वो नंदगिरी में रहता था 5-4 नंबरों के साथ में, फिर अकेला निकल कर आगे चलता रहा, बढ़ता रहा आगे। पिछले मतलब उसने पिछले यार छोड़ दिया, आगे बढ़ाता चला गया। आज वो इतना सक्सेस है, एक मिसाल बन गया। तो भाइयों ये कुछ नसीब की बात होती है, कुछ आदमी की प्लानिंग होती है दिमाग में बनाई कि मुझे ये काम ऐसा करना है। अन्य भाइयों 74 गाँव में ऐसे मिलेंगे, जब बोतल डिग्गी तो होटल पे जीप फेर के वहीं पाँव फैला जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी को एक मकसद होना चाहिए जीवन में कामयाब होने का। इस वीडियो में इतने काफ़ी है भाइयों। नमस्कार भाइयों। देखो पी पाए हमने भी 1 आध बजे देखी, लेकिन स्वाद नहीं लगी।
हम तो इस चक्कर में नहीं पड़े। फिर हमने सोचा यार हम पीएंगे तो हमारे बालक भी पीने शुरू कर देंगे, इतना बजट है नहीं खेती में किसान का। तो मैंने देखा किसान को तो बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। बहुत से किसान जो हैं तम्बाकू खाने लगे। मैंने कहा तुम क्यों हारे नु को, हमारा बिहारी आया था उसने सिखा दिया। मतलब बिहारी को सुधारा तो गया नहीं, उल्टा मालिक की तम्बाकू खाने लगा। कुछ लोग पीने लगे। किसानों को तुम क्यों रेनू आ रहे हो, ठेका देना पड़ेगा ना, न बोएगा तो 2 पैक हम भी मार लें। तो ये तो गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए आदमी को। जिसे पीनी पियो, अपने आप को संभाल कर रखो भाई। हमारा जब परिवार आ गया वो जो भी सही चलेगा जब हम बिल्कुल ईमानदार होंगे और हमारे बालक देखते हैं हमारे बड़े ने ये गलती नहीं की तो वो करता हुआ भी डरेगा, शर्म भी करेगा। इसलिए इन नशा पत्ती से जरूर बचना चाहिए। नमस्कार।